हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे खनिज से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रारूप के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के नए आंकड़े। तो इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे दोस्तों, जो कि इस खनिज से संबंधित है, जो आपके 2025 में आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा का अनुमानित की गई है। क्या अनुमानित की गई है उसको देखना है दोस्तों। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा क्या अनुमानित किया गया है। खनन और उत्खनन का हिस्सा अनुमानित किया गया है 11.16%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा है 11.16% अनुमानित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय वृद्धि दर 2012-13 से 2024-25 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही है। तो आय किस वर्ष ऋणात्मक रही है, इस टाइम ऋणात्मक रही है वर्ष 2019-20 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय की वृद्धि दर 2019-20 में ऋणात्मक रही है। 2019-20 में ऋणात्मक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में खनिज राजस्व का हिस्सा क्या है। कुल राजस्व प्राप्तियों में खनिज राजस्व का हिस्सा क्या है, 27% है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का हिस्सा है 27% योगदान रहा है, यह हिस्सा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है। खनिज का कितना प्रतिशत योगदान है, 27%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान क्या है। कुल राजस्व में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का हिस्सा क्या है। तो खनिज राजस्व का हिस्सा क्या है, खनिज राजस्व का हिस्सा है 27%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत वर्ष 2019-20 से 2024-25 अक्टूबर 2024-25 तक की अवधि में किस वर्ष रहा है। किस वर्ष सबसे अधिक रहा है प्रतिशत, तो यह रहा है 2020-21 में सबसे अधिक प्रतिशत रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का उत्पादन वर्ष 2019-20 से 2023-24 के अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है। किस वर्ष घटा है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य के कोयला का उत्पादन वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है। किस वर्ष की तुलना में घटा है, यह घटा है 2021-22 में घटा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कोयला का उत्पादन 2021-22 में घटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। कोयला है, लौह अयस्क भी है, बक्साइड भी है, लेकिन मैग्नीज का उत्पादन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार हैं। किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बैलाडीला। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्न में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण उपलब्ध है। किस खनिज का सबसे अधिक भंडारण उपलब्ध है। कोयले का भंडारण सबसे अधिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके बाद है चूना पत्थर, उसके बाद है लौह अयस्क, उसके बाद है बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में गौण खनिजों का उत्पादन
मूल्य कितना था। गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था। 265.91 करोड़ रुपए देखे थे, तो यहाँ पास लाख रुपए में दिया गया है, तो 265 और 91 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में गौण खनिजों का मूल्य उत्पादन मूल्य 265.91 करोड़ रुपए था तथा खनिज राजस्व का योगदान है, गौण खनिज का राजस्व में योगदान है 3.79%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खनिज राजस्व में गौण खनिज का प्रतिशत क्या है। गौण खनिज का प्रतिशत क्या है। गौण खनिज का प्रतिशत है 3.79%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गौण खनिज का योगदान है, गौण खनिज का योगदान है 3.79% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 के अनुसार हीरा के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान है। कितना योगदान रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको देखना है। तो यह क्वेश्चन 2023-24 का है, इसको हम लोग 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखते हैं। ठीक है, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हीरा के भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना रहा है। तो देश में छत्तीसगढ़ का योगदान है 4.9%। ठीक है दोस्तों, 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। वर्तमान में हीरा के भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान है 4.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल कोयले भंडार का सबसे अधिक कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो कोयला भंडार कितना पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, 20.53% पाया जाता है और इसका उत्पादन हुआ है 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20.73% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से हुआ है। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। देश के कुल कोयले भंडार का 20.53% कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 देश के कोयले के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ का हिस्सा प्रतिशत कितना है, 2023-24 करके प्रिंट हो गया है यहाँ पास। 2024-25 वर्ष 2024-25 देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा प्रतिशत है कोयला उत्पादन में 20.73%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है दोस्तों। वर्ष 2024-25 में देश के कोयला के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहा है 20.73% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है। कौन कौन से खनिज भंडार उपलब्ध है। खनिज भंडार उपलब्ध है। उपलब्धता के अधिकतम से न्यूनतम क्रम में इंगित करने वाला उत्तर चुनिए करके दिया गया है। तो सबसे अधिक भंडारण किसका है, कोयले का भंडारण है 20.53%। सबसे अधिक कोयला का है, उसके बाद है चूना पत्थर का है सेकंड रैंक में, उसके बाद है लोहे का है, उसके बाद है डोलोमाइट का है। ठीक है, तो इसको इंगित करने वाला उत्तर कौन सा होगा, 1 4 3 2 1 4 3 2 दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। खनिज भंडारण का क्रम है, कोयला सबसे अधिक है, उसके बाद चूना पत्थर है, उसके बाद लोहा अयस्क है, उसके बाद डोलोमाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है। कौन से खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है, कोयले का। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज में के सर्वाधिक भंडार है। किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है इस राज्य में, कोयले का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चुनिए करके दिया गया है। कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है। देश में तीसरा स्थान है भंडार की स्थिति से। कोयला कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में द्वितीय स्थान है। टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटराइट अयस्क है। तो इसमें कौन कौन सा सही है। कोयला भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है, यह बिल्कुल सही है। कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में द्वितीय स्थान है, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि यह प्रथम स्थान पर है। टीन का प्रमुख स्रोत कैसेटराइट अयस्क है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 बिल्कुल सही है।
1, 2 और 4 दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर टन अधिक है? मुख्य खनिज है किसका रॉयल्टी दर सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज का रॉयल्टी दर सबसे अधिक है? तो इसका रॉयल्टी दर है लौह अयस्क का रॉयल्टी दर सबसे अधिक है। रॉयल्टी दर के अनुसार देखते हैं घटते क्रम में लौह अयस्क का सर्वाधिक है, उसके बाद कोयले का है, उसके बाद बॉक्साइट का है, उसके बाद है चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? कुल लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ में कितना पाया जाता है? भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 19.09% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, भारत के कुल लौह अयस्क का 19.09% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 2025 की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? 19.09% छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? देश के संपूर्ण लौह अयस्क का संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? तो इस राज्य में उपलब्ध है 5वां भाग, 1/5 भाग छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए करके दिया गया है। तो फिर चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है, यह बिल्कुल सही है। कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में तृतीय स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। गरियाबंद जिले की मैनपुर और देवभोग तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा है? इसको हम लोग कर लेते हैं 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। 2024 और 25। ठीक है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा है? तो किसका उत्पादक एकमात्र रहा है? टीन कंस्ट्रेंट का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? कौन सा उत्पाद है जो प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? डोलोमाइट, कोयला, लौह अयस्क। लौह अयस्क है मुख्य खनिज और कोयला भी मुख्य खनिज है, लेकिन डोलोमाइट मुख्य खनिज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यह गौण खनिज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? प्रमुख खनिज नहीं है उसको देखना है। ठीक है, कोयला प्रमुख खनिज है, लौह अयस्क भी प्रमुख खनिज है, बॉक्साइट भी है, लेकिन ग्रेनाइट प्रमुख खनिज नहीं है, यह गौण खनिज के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। यहाँ पर मुख्य खनिज और गौण खनिज का व्याख्या दिया गया है। मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, हीरा, स्वर्ण और ग्रेफाइट आदि आते हैं। ठीक है, और वहीं गौण खनिज के अंतर्गत आता है, गौण खनिज के अंतर्गत आता है दोस्तों कोरंडम, ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, रेत, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, फायर क्ले आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौण खनिज है? कौन सा खनिज उत्पाद है वह गौण खनिज है? बॉक्साइट, टीन अयस्क, डोलोमाइट और मोल्डिंग सैंड दिया गया है। तो कौन सा खनिज उत्पाद है वह गौण खनिज है? गौण खनिज कौन सा उत्पाद है? गौण खनिज है। बॉक्साइट तो मुख्य खनिज है, टीन भी मुख्य खनिज है, मोल्डिंग सैंड भी मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है, लेकिन डोलोमाइट यह एक गौण खनिज है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? प्रमुख खनिज नहीं है उसको देखना है। कोयला प्रमुख खनिज है, लौह अयस्क भी प्रमुख खनिज है, चूना पत्थर और ग्रेनाइट यह गौण खनिज है। चूना पत्थर है वह गौण खनिज और मुख्य खनिज के दोनों में आता है दोस्तों। तो चूना पत्थर यहाँ पास मुख्य खनिज के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास ग्रेनाइट दिए होने के कारण हम ग्रेनाइट को आंसर लेंगे, क्योंकि यह गौण खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ ग्रेनाइट नहीं दिया रहता, इसके जगह अगर मुख्य खनिज दिया रहता, तो गौण खनिज के रूप में हम लोग चूना पत्थर को आंसर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ग्रेनाइट जो कि गौण खनिज है इसलिए दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन सी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति में क्या अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए। अधिकतम से
अधिकतम से न्यूनतम क्रम में भंडार को लिखना है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है, अधिकतम से न्यूनतम की ओर लिखना है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, भंडार में सबसे अधिक है कोयला, उसके बाद कौन सा है, चूना पत्थर है, उसके बाद है लौह अयस्क है, उसके बाद है डोलोमाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन से में दिया गया है, ऑप्शन ए में 3 2 1 4 दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यह ACF 2021 में पूछा गया सवाल था दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है, वर्तमान में राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है, तो 33 जिलों में कर दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। भारत में कुल खनिज उत्पादन का 14.42% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भारत के कुल खनिज उत्पाद का 14.42% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। भारत के कुल कोयला उत्पाद में लगभग 20.73% के साथ छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, दोनों सत्य हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं वर्ष 2024-25 की स्थिति में। वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा है, तो मुख्य खनिज का हिस्सा रहा इस टाइम 96.21%, 96.21%, और वहीं गौण खनिज का हिस्सा है 3.79% गौण खनिज का हिस्सा है वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या दिया गया है, वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व खनिज राजस्व में, कुल खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का राजस्व है 96.21%, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है, कौन से खनिज उत्पादन है उसको भारत में हिस्सा सबसे अधिक रहा है, लौह कोयले का, चूना पत्थर का, लौह अयस्क का, या फिर बॉक्साइट का, तो इसमें आंसर हो जाएगा कोयले का, कोयले का हिस्सा सर्वाधिक रहा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना नहीं है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का परियोजना कौन सा नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन परियोजना के अंतर्गत आते हैं 7 परियोजनाएं आती हैं। कौन कौन से परियोजना है, लौह परियोजना, टीन परियोजना, लौह परियोजना, टीन परियोजना आता है, कोयला आता है, कोरंडम आता है, बॉक्साइट आता है, डायमंड आता है और डोलोमाइट आता है। तो इसमें कौन सा है, कोरंडम खनिज परियोजना यह शामिल है, कैसेटेराइट खनिज टीन अयस्क परियोजना यह भी शामिल है, बॉक्साइट खनिज परियोजना यह भी शामिल है, लेकिन क्वार्टजाइट परियोजना शामिल नहीं है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत 7 परियोजनाएं शामिल है, कौन सा है, लौह अयस्क है, कोरंडम है, टीन है, कोल है, डोलोमाइट है और डायमंड है, और एक ठो है बॉक्साइट परियोजना। टोटल 7 परियोजनाएं संचालित है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित कीजिए, जिलेवार सुमेलित करना है। ठीक है, राज्य में प्राप्त खनिजों को जिलेवार सुमेलित कीजिए। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है ग्रेनाइट। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है कोरबा में, कोंडागांव में, कबीरधाम में और जसपुर में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, और चूना पत्थर पाया जाता है बस्तर में, सुकमा में, बेमेतरा में और बिलासपुर में। ठीक है, और कोयला पाया जाता है कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, क्योंकि हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है खनिज से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रारूप के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संपूर्ण MCQs को सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।